राधे एवरीवन, मैं आ गई हूँ आपकी फेवरेट स्टोरी पॉकेट में आसमान का आज का एपिसोड लेके। आज का एपिसोड बहुत ही धमाकेदार और इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक जरूर देखें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि जो ध्वनि होती है वो आम खाती रहती है और उसे आम खाना बहुत पसंद होता है। हालांकि ये देख के वो बहुत खुश होती है। यहाँ पे रानी और उसकी आई जो होती है वो खुश रहती है, तो वो बोलती है कि तुझे तो मैं 1 किलो आम लाने के लिए बोली थी, तूने तो पूरी पैकेट लेके आ दी, पेटी लेके आ गई। तो वो बोलती है कि इसमें क्या महंगा क्या सस्ता। आई उसको पसंद है, उसकी खुशी से बढ़कर मेरे लिए कुछ नहीं है। और ध्यान दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पूरा परिवार जो होता है, गांधी परिवार, वो दिग्विजय और अनीशा के आने का वेट करता है। और अनीशा जैसे ही घर आती है तो सब लोग उसे बोलते हैं कि क्या हुआ, तुम लोग का मुंह क्यों उतरा हुआ है, इतना अच्छा तो कॉन्सर्ट हो गया है, तो भी तुम लोग इतना मुरझाए हुए क्यों हो। तो अनीशा जो होती है वो बोलती है कि एक्चुअली आज सुबह से हम लोग इतना सारा मीटिंग और इतनी स्पीच वगैरह देने की वजह से पूरी थकान सी लग गई है, तो थोड़ा रेस्ट करेंगे तो ठीक हो जाएंगे। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि जो पिंकी भाभी होती है वो अनीशा को बहुत ही अप्रिशिएट करने लगती है और वो उसे बोलती है कि रानी के जाने के बाद, उस मनहूस रानी के जाने के बाद इस घर में तुमने ही सबको संभाला है, सबकी देखभाल की है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रानी जो होती है वो अपनी बेटी के पास आती है, ध्वनि के पास, और वो उसे बोलती है कि तुम्हें आम अच्छे लगे। तो बोलती है कि हाँ आई, मुझे बहुत अच्छे लगे। तभी यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सब लोग जो होते हैं वो अनीशा के लिए, जो पिंकी भाभी होती है वो अनीशा की बहुत तारीफ़ करने लगती है और वो उसे बोलती है कि इस घर में ये बहू हो ना होने के बावजूद भी इसने पूरे बहू वाले घर के सारे उसने बहू के सारे कर्तव्य निभाए हैं और सबका ध्यान रखा है। यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं रानी जो होती है वो अपनी बेटी को देख के बहुत खुश होती है, तो वो उसे बोलती है, उसकी माँ जो ध्वनि होती है वो बोलती है कि आई एक बात बताओ ना, कि इस राजा रानी की कहानी में राजा कहाँ है, आपको तो सब पता है ना, आप मुझे बताइए ना। और यहाँ हम देखते हैं दिग्विजय जो होता है वो अपने बच्चे के लिए बहुत परेशान होता है और बच्चे की का इंतजार करता रहता है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि बा जो होती है वो बोलती है कि मुझे तो वो लड़की पसंद ही नहीं थी, हमेशा से वो इस घर में आके जैसे ही पूरे घर को ग्रहण लगा के चली गई। हाँ, अनीशा जो होती है वो ये सब देखती रहती है और वो सब लोग से वेट करती रहती है कि कब उसकी शादी की बात हो और जो दिग्विजय है उस शादी को एक्सेप्ट करे। और यहाँ पे हम देखते हैं कि पिंकी भाभी जो होती है वो बात बात में इस बात के लिए पूछ ही लेती है कि क्यों ना अब अनीशा और दिग्विजय की शादी कर लिया जाए, क्योंकि दिग्विजय ने जब से रानी इस घर से गई है तो दिग्विजय को और इस परिवार को जो संभाला है वो रानी की जगह पे अनीशा ही है। और उसने ही, मैं तो पहले से ही रानी और अनीशा दिग्विजय की शादी के खिलाफ थी, पर पता नहीं क्यों वो इस घर में आई और इतने जल्दी वो इस घर से चली भी गई। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि दिग्विजय जो होता है वो उसे बोलता है कि पर मुझे अभी ये सोचने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए। और यहाँ पे हम देखते हैं बड़ी मामी जो होती है वो भी यही बोलती है कि हाँ तो अभी उसे टाइम चाहिए, तो तुम्हें इतनी क्यों जल्दी है पिंकी, तुम उसे टाइम दो, अभी उसने बोला है ना 1 वीक का टाइम चाहिए। तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो ध्वनि है उसको उठाती है रानी और उसे तैयार करने के लिए बोलती है कि जल्दी से तैयार हो जाओ। और फिर यहाँ पे हम देखते हैं कि रानी जो होती है वो उसे जैसे ही तैयार करने लगती है तभी उसको ब्रश देती है करने के लिए। तो जैसे ही वो ब्रश करती है तब उसकी आंखों से धुंधला धुंधला दिखने लगता है, तो वो परेशान हो जाती है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि वो उसे बोलती है कि तुमने कल मैंगो बहुत खाया था ना इसकी वजह से। और यहाँ पे हम देखते हैं कि उसको वो बोलती है कि पर उस दिन भी तो ऐसा ही हुआ था ना माता रानी, लेकिन अभी फिर से ऐसा हो गया। तो वो बोलती है कि उस दिन तुमने बहुत सारे चॉकलेट्स खाए थे, इस वजह से ऐसा हुआ। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि वो उसे बोलती है कि कुछ नहीं हुआ है, तुम्हें ठीक हो जाओगी, तुम स्ट्रांग हो। और यहाँ पे फिर जैसे ही वो उसकी आई जो होती है वो उसको दूध लेने के लिए भेज देती है। और जैसे ही वो दूध लेने जाती है तो रानी जो होती है वो उसे बताती है कि एग्जैक्टली हुआ क्या है उसको। तो उसकी आंखों की रोशनी जो है वो धीरे धीरे जा रही होती है। तो ये सब देख के फिर वो उसे बोलती है कि जल्दी से मेरा रिजल्ट आ जाए, क्योंकि मुझे जल्दी से इस फील्ड में अगर मेरा रिज़ल्ट आ जाएगा तो मैं अच्छी सी एक हॉस्पिटल पकड़ के अपना काम करना स्टार्ट कर दूँगी। पर अभी भी वो इस होप में रहती है कि अच्छा सा रिज़ल्ट आ जाए। वो बोलती है कि तेरा अच्छा रिज़ल्ट आ जाए तो डॉक्टर बन जाए, फर्स्ट रैंक आए। तो बोलती है कि इतना भी अच्छा नहीं आएगा बट पास हो जाऊँ वो मैटर करता है। और फिर यहाँ पे हम देखते हैं रानी जो होती है वो क्योंकि बहुत परेशान हो जाती है, वो सोचती है कि अच्छी हॉस्पिटल मिल जाएगी तो अच्छी डॉक्टर अच्छी अपनी बेटी के साथ का इलाज अच्छा से करवा पाऊँगी और उसको अच्छी स्कूल में भेज पाऊँगी। यहाँ पे हम देखते हैं कि ध्वनि भी जो होती है वो बहुत एक्साइटेड रहती है बड़ी स्कूलों में जाने के लिए और अच्छे बच्चों के साथ रहने के लिए। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो रानी होती है वो पूरी कोशिश करती है। तो आई जो होती है वो बोलती है कि तू इसके बाबा से पूछना। तो वो बोलती है कि नहीं आई, उसके बाबा ने मुझे धोखा दिया है तो मैं उनको कुछ नहीं पूछ सकती। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जो नारायणी होती है वो पूजा करती रहती है और पूजा करते करते तभी उनके हाथ से घंटी छूट जाती है। तो वो बोलती है कि आज ये हो क्या रहा है, बार बार मेरे से चीज़ें छूट रही है, पता नहीं कौन आने वाला है। तो यहाँ पे
वो बोलती है कि पता नहीं, पिछली बार तो वो आई थी तो इतना तूफ़ान लेके आई थी इस घर में, अब पता नहीं कौन आएगा। तो फिर तो यहाँ पे जो देवू होती है वो बोलती है कि रानी कैसे आएगी फिर से, उसने तो आज तक मुझे फ़ोन भी नहीं किया, उसने ज़रूरी भी नहीं समझा कि मुझे एक बार कॉल करके कांटेक्ट करे। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि रानी जो होती है वो ध्वनि को रेडी करती है, उसको शूज़ पहनाती है और उसको रेडी करके ले जाने के लिए उसके स्कूल ले जाने के लिए तैयार होती है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि नारायणी जो होती है वो प्रे करती है कि सब कुछ अच्छा हो भगवान। और यहाँ आई जो होती है वो भी भगवान से प्रे करती है कि इसकी लाइफ में सारी मुसीबत ख़त्म हो जाए जल्दी से। और यहाँ पे रानी जो होती है वो लेके ही जाने लगती है अपने बच्चे को, पर जैसे ही वो जाती रहती है तो उसके फ़ोन में एक गूगल फ़ोटोज़ पे से एक मैसेज आता है कि 6 साल पहले की पुरानी फ़ोटोज़, तो उसमें दिग्विजय की फ़ोटो होती है, वो उसे देख के थोड़ी इमोशनल हो जाती है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि दिग्विजय जो होता है वो रानी के कमरे में और रानी के और अपने कमरे में जाता है, जहाँ पे रानी की सारी फ़ोटोज़ देख के वो बहुत ही इमोशनल हो जाता है। मतलब वो सब चीज़ों को याद करने लगता है कि इस तरीके से वो लोग की सारी एक एक छोटी छोटी मोमेंट्स याद करने लगता है कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था। वो अपने बच्चे के साथ जो भी उधर उसने टाइम स्पेंड किया था उस बेबी बम्प के साथ, रानी को इमेजिन करता है कि रानी ने किस तरीके से वो दोनों किस तरीके से एक दूसरे के साथ रहते थे और कितनी प्यार से एक दूसरे को सपोर्ट करते थे। पर ये सारी चीज़ों को याद करते करते वो बहुत इमोशनल भी होता है और हर्ट भी होता है कि रानी ने ऐसा क्यों किया उसके साथ। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो पिंकी भाभी होती है वो अनीशा को बोलती है, तू जा ना इस दिग्विजय को संभाल और इससे दूर उसको दूर कर, उसकी यादों को, रानी की यादों को उससे हटा। तो वो बोलती है कि लेकिन अभी भाभी इस वक्त अगर मैं गई तो सारे रास्ते मेरे बंद हो जाएंगे दिग्विजय की लाइफ में आने के लिए। बस एक बार मेरी शादी हो जाए उसके बाद सारा जो रानी की याद है वो सब उससे दूर कर दूंगी। और रही बात अभी तक वो 5 साल हो गए पर वो अभी भी उसे ही याद करता है, तो इस वजह से वो उसको दूर नहीं कर पाती है। तभी यहाँ पे उसके सर में दर्द होने लगता है दिग्विजय के, तो अनीशा उसको आती है संभालने के लिए और उसे बोलती है कि तू स्ट्रेस मत ले, अगर तुझे माइग्रेन का दर्द हो गया ना स्टार्ट, तो वो बोलता है कि हाँ। फिर वो उसे बोलती है रुक जा मैं दवाई लेके आती हूँ। यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो अनीशा होती है वो उसके लिए जाती है दवाई लेने। और यहाँ पे हम देखते हैं रानी जो होती है अपने ध्वनि को वो ऑफिस स्कूल लेके आ जाती है और वो उसको बोलती है कि कोई भी आए तो किसी और के साथ नहीं जाना है तुम्हें। तो बोलती है हाँ ठीक है नहीं जाऊँगी। और फिर यहाँ पे हम देखते हैं अनीशा उसको दवाई देती है और फिर बोलती है कि तू अच्छा फील कर रहा है ना, अच्छा वो नारायणी आंटी ने इस घर को लॉक करके रखा है ना, तो तू हमेशा यहीं पर आके बैठा रहता। तो वो फिर उसको उस कमरे से ले जाने के लिए बोलती है और जाने के लिए वहाँ से जाती है। तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो इंतज़ार करती है कि रानी को पता चल जाता है कि रिज़ल्ट आ चुका है, तो वो बोलती है कि हाँ रुक जा मैं आ रही हूँ रिज़ल्ट के लिए। तभी यहाँ पे हम देखते हैं जो दिग्विजय होता है वो उसे बोलता है, उसे अनीशा बोलती है कि तुम अगर चाहो तो मैं इस घर से चली जाऊँगी, कुछ अगर तुम्हें नहीं पसंद है मेरा यहाँ रहना। तभी वो उस मोमेंट को याद करता है जिस मोमेंट में वो डॉक्टर के पास जाता है और डॉक्टर उसे बोलता है कि ये लेडी जो है वो आई थी यहाँ पे और इनका ये बच्चा जो है वो जन्म लेते ही उनकी यूट्रस में इतना इन्फेक्शन हो गया था जिसकी वजह से बेबी जो है वो मरा हुआ पैदा हुआ था। ये सब सुन के वो याद करता है तो उसको ऐसा लगता है कि उसका बेबी इस दुनिया में है ही नहीं है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो अनीशा है वो उसको बहुत बुरी तरीके से हर तरह से चाल में फंसा ली होती है और ये देख के वो बहुत ही गुस्सा करता रहता है कि रानी ने इस तरीके से कैसे किया, इतनी लापरवाही और इतनी मेच्योर कैसे हो सकती है वो। और फिर उसके बाद वो उस कमरे से उसको जाने के लिए बोलती है और फिर वो जैसे ही चला जाता है तो उसकी फ़ोटो को लेके उसे बोलती है कि तुम इस घर में बस कुछ दिन के लिए ही हो और धीरे धीरे तुम्हारी यादें जो है वो दिग्विजय के दिल और दिमाग से मैं मिटा दूँगी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रानी जैसे ही स्कूल कॉलेज पहुंचती है तो वो अपना रिज़ल्ट देखती रहती है और जैसे ही रिज़ल्ट देखती है तो उसका 4th रैंक आया रहता है, जिसकी वजह से उसे इस बात का अफसोस रहता है कि वो डॉक्टर नहीं बन पाई, अभी भी वो नर्स ही है। तो उस वजह से उसको बहुत हर्ट होता है कि अभी भी वो उसने इतना मेहनत किया है पर अभी भी वो नर्स ही बन पाई है, क्योंकि उसको सब लोग बोलते, उसको दिग्विजय ने भी बोला था कि तुम डॉक्टर कभी नहीं बन पाओगी। और यहाँ पर हम देखते हैं कि ये सब याद करके उसे बहुत ही दुख होता है कि उसको कोई कभी डॉक्टर रुद्राणी गांधी करके नहीं बुलाएगा और इस बात से उसको अफसोस रहता है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं इसकी फ्रेंड जो होती है वो उसे बोलती है कि तेरा 4th रैंक आया तो भी तू इतनी अपसेट है, तो फिर मैं समझ सकती हूँ कि दो डॉक्टर नहीं बन पाई, तेरे सपने अभी भी अधूरे हैं। तो बोलती है कि ख्वाब फिर से हकीकत होने से पहले ही ख्वाब बन गए। तो फिर ये सब याद करते करते वो फिर वो सोचती है कि अभी भी सिर्फ एक डॉक्टर बन के रह पाएगी वो। तो
आज के एपिसोड में बस इतना ही है फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, जहां हम देखने वाले हैं कि जो कॉलेज होगा, कॉलेज के जो डीएन होते हैं वो लोग उसका सारे स्टूडेंट के रिज़ल्ट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो उसे जो हॉस्पिटल देना होता है तो वो मेडी हेल्थ हॉस्पिटल आता है। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। ओके, राधे राधे, टेक केयर।